नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को माघ मास की अमावस्या, मौनी अमावस्या की अशेष शुभकामनाएं। माघ मास में आने वाली अमावस्या को माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माघ मास की अमावस्या पर जो व्यक्ति मौन धारण करके गंगा इत्यादि किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसके जीवन के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और ऐसे मनुष्यों की कई पीढ़ियां तर जाती हैं जो मनुष्य आज के दिन मौन धारण करके गंगा स्नान करके दान देते हैं। तो माघ मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन स्नान करना, दान करना, मौन धारण करना, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा करना, पितरों का स्मरण करना, पितरों के लिए तर्पण करना, ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो माघ मास की अमावस्या का व्रत कब धारण करना है और मौनी अमावस्या का स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है? मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और मौनी अमावस्या साल 2026 में कब है? माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी को सुबह 12:04 पर और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 18 जनवरी 2026 रविवार को माघ मास की अमावस्या मनाई जाएगी, यानी कि मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन है। तो अमावस्या का स्नान, दान इत्यादि सभी कार्य 18 जनवरी 2026 को ही किए जाएंगे। इसके अलावा जो भक्त व्रत धारण करते हैं अमावस्या का, तो मौनी अमावस्या का जो व्रत है वह 18 जनवरी को ही रखा जाएगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय काल का समय है, सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6 बजे। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक यह समय है ब्रह्म मुहूर्त का। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत काल का समय होगा सुबह 5 बजे से सुबह 6:43 तक। अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है अमृत काल का समय। इस समय में कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:10 से दोपहर 12:53 तक। अमावस्या तिथि में दीपदान का बहुत महत्व होता है। जैसे कि किसी मंदिर में दीपदान करते हैं या फिर पितरों के लिए दीपदान कर रहे हैं, तो गोधूली मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि शाम 5:46 से शाम 6:13 तक रहेगा। और शाम को जो प्रदोषकालीन मुहूर्त है वह शाम 5:49 से शाम 7:09 तक रहेगा। तो यूं समझ लीजिए कि शाम के दीपदान का समय शाम 5:46 से शाम 7:09 तक आपको प्राप्त हो रहा है। फिर चाहे आप मंदिर में दीपदान करें, किसी भी वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो इस बार अमावस्या रविवार के दिन है, तो आप पीपल की पूजा नहीं कर सकते, ना ही पीपल में दीपदान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पास आप दीपदान कर सकते हैं। घर में जो तुलसी विराजित हैं उनके पास आप दीपदान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार मौनी अमावस्या पर एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का, जो कि सुबह 10:14 से प्रारंभ होगा और फिर पूरे दिन रात मतलब अगले दिन तक रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी भी कामना से करते हैं तो हमारी कामना पूर्ण होती है। तो इसलिए इस बार की जो मौनी अमावस्या है बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग में है।
इस पावन तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने नहीं जा पाते हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं है, तो अपने घर में स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल, थोड़े काले तिल मिला लीजिए और भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने से पहले ही आपको मौन व्रत का संकल्प लेना है। मौन व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी समय तक रख सकते हैं, जैसे कि पूरे दिन का रख सकते हैं, नहीं तो कम से कम स्नान और दान, पूजा इत्यादि ये सभी चीजें मौन रहकर जरूर कर लीजिए। मानसिक रूप से ही मंत्रों का जप करना है, मानसिक रूप से आप ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी कार्य करते हैं मौन रहकर करना है। और फिर जब आप मौन व्रत का संकल्प पूरा कर लेते हैं दान इत्यादि करने के बाद, तो जितने समय भी आपने मौन व्रत धारण कर रखा है या जो भी कार्य आपने इस दौरान किए हैं, जैसे कि पूजा पाठ किया है, मंत्र जप किया है, कोई साधना की है, या कोई स्तोत्र पाठ आपने मानसिक रूप से किया है, या फिर जैसे दान करते हैं, तो ये सभी चीजें भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। और इस मौन व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करके और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए मौन व्रत का संकल्प पूर्ण कीजिए। ठीक है, जब व्रत खोलते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का उच्चारण कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मौन व्रत का संकल्प आपका पूरा हो जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 घंटे 2 घंटे कितने भी समय तक मौन धारण कर सकते हैं। फिर तर्पण आरंभ करें। तर्पण के लिए एक बड़ा पात्र लें, जैसे स्टील या तांबे का बड़ा बर्तन, अब सीधे हाथ में लौटा लें। सीधे हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच के स्थान को पितृ तीर्थ कहा जाता है। इसी स्थान से जल की धारा छोड़ते हुए तर्पण करना है। ध्यान रहे, आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर है और जल की धारा भी दक्षिण दिशा में ही गिरनी चाहिए। मंत्र बोलते हुए तर्पण करें। देंतर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और पितरों तक सीधे पहुंचता है। तर्पण के बाद इस जल को सूर्योदय के बाद और सायंकाल से पहले अधिमानतः दोपहर 12 से 12:15 बजे के बीच कुतुबकाल किसी पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। यह कर्म आपके पितरों को अनंत पुण्य प्रदान करेगा। अगर आपके कुल में किसी की अच्छी गति नहीं हुई है या पितृ दोष है, तो इस दिन यह कर्म अवश्य करें। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन तिल की गाय बनाकर अन्य सामग्री के साथ किसी सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करता है, वह स्वर्ग लोक में अक्षय सुख भोगता है। तो क्या करें? तिल की गाय बनाएं। एक दिन पहले ही तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर उसे गाय के आकार में ढाल लें। अगर गाय न बन पाए तो कोई बात नहीं, तिल और गुड़ ही ले लें। इसके साथ थोड़ा आटा, दाल, चावल, चीनी और दक्षिणा रखकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। यह दान आपको अक्षय पुण्य देगा। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा दान सभी का बहुत महत्व है। सर्दी के इस मौसम में गरीबों, साधु, सन्यासियों को रजाई, कंबल, लकड़ी दान करने से भी अपार पुण्य मिलता है, क्योंकि इससे उनकी सर्दी दूर होती है। गौ सेवा का इस दिन विशेष फल है। गाय को चारा खिलाएं, गौशाला में सेवा करें, गोधूली गाय के खुर से उठने वाली धूल को अपने मस्तक पर लगाएं। यह अत्यंत कल्याणकारी है। पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करने और दीपदान करने का भी बड़ा फल बताया गया है। यह तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है, इसे युगादि तिथि कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था, तो कुछ कहते हैं कलयुग का। स्कंद पुराण में वर्णन है कि माघ की यह पंचदशी द्वापर युग की प्रारंभ तिथि है। खैर, जो भी हो, युगादि तिथि होने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक है। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य इस युगादि तिथि पर एक दिन में दान करने से प्राप्त हो जाता है। सोचिए क्या अद्भुत बात है। एक दिन का दान 100 वर्षों के दान के बराबर फल देता है। इसलिए इस दिन जितना हो सके उदारता से दान करें। स्कंद पुराण में एक और अद्भुत उपाय बताया गया है।
भगवान शंकर कहते हैं कि जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़ घी तिल के साथ मधु मिली खीर गंगा में प्रवाहित करते हैं, उनके पितर 100 वर्षों तक तृप्त रहते हैं और अपनी संतानों को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन गुड़ घी तिल और शहद मिलाकर खीर बनाएं और उसे गंगा जी में प्रवाहित करें। यह पितृदोष को दूर करने का श्रेष्ठ उपाय है। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि इससे आपके पितर यदि भारी नरक में भी पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। तो जहां भी शिवलिंग उपलब्ध हो, गंगा जल से उसका अभिषेक अवश्य करें। जिनके पितरों ने आत्महत्या की हो, उनके लिए प्रातः काल का यह सामान्य तर्पण उपयुक्त नहीं है। ऐसे में गंगा तट पर जाकर किसी विद्वान ब्राह्मण से नारायण बलि करानी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन नारायण बलि कराना विशेष फलदायी होता है। ब्राह्मण को मृत्यु का कारण बताकर उचित विधि से यह कर्म कराएं। इस दिन व्रत उपवास का भी बड़ा महत्व है। अगर स्वास्थ्य अनुमति दे तो इस दिन उपवास रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, भूखे प्राणियों को भोजन कराएं, चींटियों को, पक्षियों को, मछलियों को दाना डालें। यह छोटा सा कर्म भी अक्षय पुण्य का भंडार देता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि इस दिन प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। यानी सभी तीर्थ स्वयं प्रयाग में आकर स्नान करते हैं। इसलिए जो इस दिन प्रयाग में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। अगर संभव हो तो इस दिन प्रयाग जरूर जाएं। अब कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं। पहली बात, इस दिन किसी भी पेड़ पौधे से पत्ता या फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। दूसरी बात, इस दिन दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, अपने माता पिता, भाई बहन, ससुराल, ननिहाल या गुरु के घर का अन्न ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं और भोजन करने से पुण्य की हानि होती है। एक बार फिर आप सभी को मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आपको यह इनके प्रेमानंद जी द्वारा दिया गया जानकारी कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।